नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है अंधकार, जिसके लेखक है सुदर्शन। लाला राम नारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थी, एक कपड़े की और दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था। किसी वस्तु का टोटा ना था। भगवान ने सब कुछ दिया था, मगर कुछ भी ना था। उनकी लड़कियां कई थी, लड़का एक भी ना था। लड़कियां कई थी, लड़का एक भी ना था। यह पुत्र भाव उन्हें खाए जाता था। हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती। पार्वती समझती, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने वंश की बात थोड़ी है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस ना था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वह घर में आते तो थर थर कांपती रहती कि कहीं गरज ना उठे। सोचती, मेरे ही भाग्य में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ तो कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। कैसा चेहरा दमकता था, अनार का लाल दाना हो। पर अब वह बात नहीं, ना होठों पर वह मुस्कान, ना आंखों में ज्योति। देह पहले से भी आधी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। रामनारायण यह बातें सुनते और दुखी हो जाते। कहते, माँ तुम ऐसी बातें ना किया करो। जो भाग्य में ना हो तो उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया कि हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा। तुम कुड़ती हो और मुझे रोना आता है। पार्वती यह बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पहरों रोती, प्रारब्ध को गालियां देती रहती। वह भगवान घर में आई थी, पर अभागिन बनकर रह गई, जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए। उसे और सारे सुख थे, एक यही ना था। उसने इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा ना बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मणि से ना भरा। लड़कियां 4 थीं और लड़का एक भी नहीं। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्ची के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दोनों समान हैं। स्त्रियां का तमाशा लग गया, बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगी। ज्योतिषी बातें बनाता और पैसे बटोरता। कैसा अच्छा व्यापार है। किसी का माल नहीं बिकता, पर किसी की बातें बिकती हैं। स्त्रियां पैसे देती थीं और हंसती भी थीं, मगर पार्वती घर बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती जरा इधर आकर तू भी पंडित जी को हाथ दिखा दे। पार्वती ने नैराश्य भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा माँ जी, हर्ज ही क्या है, दिखा लेना। पार्वती का जी ना चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर ज्योतिषी के सामने हाथ रख दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गई, जैसे कि हस्त निरीक्षण ना हो, भाग्य निरीक्षण हो। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में तो हमेशा कलेश रहता है। सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी, पर कलेश मन का नहीं, शरीर का है। यह भी सच है, इसके कन्याएं होती हैं, लड़का नहीं होता। स्त्रियों ने कहा, देखा, यह विद्या की बातें हैं जो 4 अक्षर पड़ जाते हैं। वह कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया है या नहीं? ज्योतिषी, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। सास, महाराज यह भी सच है। ज्योतिषी, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है, यह सब उसका फल है। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, अब देखिए इसके भाग में बेटा है या नहीं। ज्योतिषी ने अच्छी तरह देखकर उंगलियों पर हिसाब किया और इसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। साधारण उत्तर था, पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगे प्रस्थान कर गई हों। उसने हतभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है पंडित जी? उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन। मैं सब कुछ कर लूंगी। ज्योतिषी, रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी? सुनते ही पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, पर ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई। ज्योतिषी, तुम उदास ना हो, तुम्हारी खातिर यह काम मैं कर दूंगा। भय हो भूत है। सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी तो सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आग है, एक मंत्र पड़े तो चिल्लाकर भाग निकले। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गई।
जैसे देवी को वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामाती पंडित रेख में मेख मार सकता है। ज्योतिषी जी की खातिर होने लगी। जो मांगा सब दिया। पार्वती और उसकी सास ना नहीं करती। कभी काले बकरे के लिए रुपए मांगता तो कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक ना ऐसा अमीर घर मिला था, ना ऐसे अंधे श्रद्धालु। दोनों हाथों से लूटता था और वह लुटवाते। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती। ज्योतिषी जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट जाप करती थी। खाना भूल सकती थी मगर इस मंत्र का जाप ना। अब इस मंत्र ही पर जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थी। सदा शंका लगी रहती, कहीं यह कच्चा धागा टूट न जाए। वह इसे प्राणपण से बचाकर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन समीप आ गया। अब कुछ ही दिन शेष थे। पार्वती की तो रात दिन खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते। कहते आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने तो कभी उसे सीधे मुंह बात ना की थी, परंतु अब हंस हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मनमुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाते तो कभी थिएटर दिखाने। कहते जो जी में आए मांग लिया करो, मन मान कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वही हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी। सास जो दिन रात हृदय भेदी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज में बोलने से डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जीना खराब हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामद कभी न हुई। एक दिन राम नारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपए से 1 पैसा कम न लूंगा। वह तो समय आएगा तो देख लिया जाएगा ना। पार्वती ने कहा, मेरा दिल कहता है आपके लड़का ही होगा। पार्वती, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं, दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। राम नारायण, बस ठीक है, अब तो लड़का ही होगा। जानते हो, जी चाहता है फल और मिठाइयाँ खाती रहूं। रोटी की तरफ तो देखने की भी इच्छा नहीं होती, घृणा होती है। और खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता, कभी ख्याल में भी नहीं आता। जी कैसा रहता है? बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को नहीं। जी चाहता है सारा दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा तो मेरी आज तक कभी ना हुई थी। मेरा दिल भी तो यही कहता है आपकी जरूर लड़का होगा। पार्वती ने हंसकर कहा, लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? जो मांगूंगी वही दूंगा। तुमसे बाहर थोड़े हूँ। हीरे का हार मंगवा दोगे? अरे हीरे का हार? बस बस इतना ही देखना था, देख लिया। तुम तो वकीलों की तरह जिरह करती हो। चलो रहने दो, मैं तुम्हारे दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है। तुम्हारी खुशी मिल जाए, यही सब कुछ है। किंतु मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारी तो आंखें बदल गई है। मैं अनपढ़ हूं पर अंधी नहीं, आंखें पहचानती हूँ। तुम्हें धोखा हुआ है। खैर, यह भी देखा जाएगा। इसी तरह करते करते 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। राम नारायण बाहर बैठे घबराते थे। उनकी माँ अंदर घबराती थी। ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। देखे क्या हो क्या ना हो। चेहरे का रंग क्षण क्षण में बदल रहा था। कभी आशा, कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उद्गार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। यह खेती का एक छींटे की प्यासी थी, एक लता की एक झोंके की भूखी। सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। राम नारायण चौंक कर खड़े हो गए और सवेग अंदर को चले। अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि माँ बाहर निकल आई। इस समय उसकी माँ की आंख में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हैं। राम नारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। लंबा सफर, सुदूर यात्रा, कितनी आशाओं को लेकर तय की थी, सब निराशा के भेंट हो गए। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा न मिला। आशालता को वायु का झोंका प्राप्त न हुआ। फिर लड़की। राम नारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। और राम नारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं, यहाँ मेरे दिल को शांति ना मिलेगी। माँ, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। अगर वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा। हजारों पर पानी फिर गया। माँ, मुझे क्या पता था धोखा ही धोखा है। राम नारायण, कहता था जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा। सब वाहियात ढकोसले। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पांव पुजवाते ना। बेटा, जब अपने ही कर्मों में ना हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा ना था, जो जो बात थी खोल कर कह दी।
सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। एक यह बात झूठी निकली, बाकी सब सच निकला। राम नारायण, हमारे भागी खोटे हैं माँ। अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं। घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। कैसी बात करते हो बेटा तुम? भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे? भाग उस अभागिनी की खोटे हैं जिसे राज सिंहासन पर बैठकर भी आराम ना मिला। मेरी मानो तो अब दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का ना होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। राम नारायण, मैं मर जाऊंगा पर यह न करूंगा। मैं आदमी हूँ, राक्षस नहीं। अरे मैं उसे घर से निकाल देने को थोड़ी ना कह रही हूँ। यह पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के का लिए करते हैं, शौक के लिए थोड़ी ना करते हैं। अगर उससे लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ है जो दूसरा ब्याह करते? राम नारायण, अब तो जो नसीब में हो, क्या करें? यही नसीब में लिखा है तो मैं क्या करूं? माँ, इसलिए तो कहती हूँ दूसरा ब्याह कर लो, परमेश्वर कृपा करेगा। यह बातचीत पार्वती ने सौर ग्रह में लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी, बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी ना रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर गए। सोचने लगी, क्या होगा? अभी यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा? सभी दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई ना पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी? पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रोकर कहा, परमात्मा अब तो उठा लो, सहा नहीं जाता। हम रोते हैं इसलिए कि दूसरे हमें चुप कराएं, इसलिए नहीं कि हमें और भी रुलाएं। पार्वती इसी ख्याल से रोई थी, लेकिन उसकी सास ने जो शब्द सुना तो वे और भी लाल पीली हो गई और उच्च स्वर में सुनाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। बैठी राज करती है और छाती पर मूंग दलती है। यह शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गई, उसकी सारी देह जलने लगी। रगों का रुधिर इस तरह खौलता था जैसे कढ़ाई में तेल खौलता हो। सहसा राम नारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं। माताजी ने जोश में आकर जो जी में आया कह दिया, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं है, भोली है। इतना नहीं समझती, जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वह मर थोड़ी रह जाते हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता ना किया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी, उसे आश्चर्य हुआ। यह मीठे शब्द रामनारायण के मुंह से कैसे निकले? वह तो आज तक यही समझती थी कि यह बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। अभी भी माँ बेटे में जो जो बातें हो रही थी उनसे भी यह प्रकट होता था। एकाएक परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर उसकी बात समझ में न आई। आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब तो सब कुछ था। परंतु कुछ दिन के बाद पति भी अपना ना रहा। राम नारायण ने दूसरा ब्याह कर लिया। पार्वती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात ना करता। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी ना थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी ना था। अब वह किसी काम में दखल ना देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती। जो मिलता खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी की कड़वी बात पर भी क्रोध ना आता, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती। कभी जरा से कटु भाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छीन चुका था। अब उसके पति ने उसे अपने मान मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी नहीं, भिखारिन थी। और भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं दिया। भिखारिन कुछ दिन की मुफ्त की रोटियां फाड़ती है, फिर काम करने लगी। पहले रानी से भिखारिन बनी, अब भिखारिन से दासी। उधर दयावती सारे घर पर शासन करती थी। हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, उदास होती तो घर के सारे लोग उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं तो पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो रामनारायण की जान पर बन जाती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाओं की शीशियां उठा लाते। नंदे दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी दयावती खुश ना थी। उसे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी ना हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राण घातक जलन, दुखदायक पीड़ा हुई। ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता था तो नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो सारा शरीर तप रहा था। उसे सिर उठाए ना उठता था। पार्वती
चुपचाप लेटी रही, उसमें हिलने की हिम्मत ना थी। यहाँ तक कि 9 बज गए, चूल्हा गर्म ना हुआ। लड़कियां रोटी मांगती थी और रोती थी। पार्वती उनकी तरफ देखती और कर्राती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देख दयावती का दिल पसीज गया। वह दयावती थी, उसमें दया का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ ना कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती की कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले। खाने को हर घड़ी तैयार रहती है, काम का ध्यान नहीं। नई दुल्हन बैठी काम करती है और यह रानी सेज पर लेटी है, कोई देखे तो क्या कहे। पार्वती ने कराहकर उत्तर दिया, क्या करूं, बुखार हो रहा है। सब बहाने हैं, खूब जानती हो। बुखार बुखार कुछ नहीं, बहाना है बहाना। माँ जी, बहाना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। बड़ी संतवती है ना तू, बहाने क्यों करने लगी? कल सांस तक बुखार ना था, अब कैसे हो गया? अब मैं क्या जानूं, रात को देह दर्द करती थी। देखना कहीं निमोनिया ना हो जाए। हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को नहीं। भाग्यवान तो मैं हूँ। अब मुझे मार, मुर्दार गालियां देती है। आप तो लड़ती हैं, मैंने यह सब कहा, कब कहा? मेरा सिर फिरा हुआ है जो शायद तेरे से भिड़ जाऊं। शायद मेरा फिरा हो, पार्वती ने कहा। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ ना होता तो तेरे जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह लाती? पर नाले का पत्थर चौबारे में न लग जा गया। पार्वती ने शब्द सुना, क्रोध को न रोक सकी, बोली, जाओ जाओ भीतर जाकर बको। मैं तो यूं ही मर रही हूँ, इलाज का ध्यान नहीं, लड़ने की धुन सवार है। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी ना दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती थी, बहनों, इस निर्लज बहू ने मेरी पत उतार दी। मेरा जरा सा लिहाज नहीं किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा हकीम को बुला लूं। बस इतनी सी बात पर गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह है? तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी। क्यों माँ, अब हकीम को बुलवाऊं? मैंने कहा, मुझे गालियां दे लो, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब ना लेने में है ना देने में। अब तुम ही कहो, मैंने क्या बुरा किया? मोहल्ले की स्त्रियां चुप थी। जानती थी सब कि पार्वती ऐसी स्त्री नहीं है, परंतु उन्होंने कुछ मुंह से ना कहा। हम दुखिया के पक्ष में होते हुए भी नहीं उसकी सहायता करते हैं, उल्टा बाज वक्त उसके विरुद्ध बोल देते हैं। यही दशा स्त्रियों की थी। उनके दिल कहते थे कि पार्वती निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस ना था। हम अपने लिए झूठ बोल सकते हैं, पर दूसरे के लिए सच भी नहीं बोलते। सारा दिन बीत गया, पार्वती की दवा न मिली। ना उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती। राम नारायण खाना खाने आए और दुकान चले गए। सास धूप में लेटी रही, नंदे क्रोशिया लिए रुमाल बुनती रही। केवल पार्वती की अबोध लड़कियां थी जो कभी उसके पास बैठती थी या कभी बाहर निकल आती थी। इनके अतिरिक्त एक और प्राणी भी था जो उसका सुख दुख अनुभव करता था, वह थी दयावती। हाँ, दयावती तो थी पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ ना कर सकती थी। वह इस घर में नई थी, उसे कोई कुछ कहता ना था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय मारता था, संकोच मारता था। हमारा दिल सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 2 बजे का समय था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी। एक धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल समाप्त हो चुका था और उसका प्रकाश धीरे धीरे मर रहा था। यह मिट्टी का दिया न था, पार्वती के भाग्य का दिया था। कैसा तुच्छ, कितना छोटा, इसका प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इसका जीवन मृत्यु के मुंह में किस तरह भागता हुआ जा रहा था। इतने में दरवाजा खुला और दयावती धीरे धीरे अंदर आई। उसने पार्वती के चेहरे को देखा और ठंडी आह भरकर उसके सिरहाने बैठ गई। इसके बाद उसने पार्वती का सिर अपनी जंघा पर रख लिया और उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबराकर आंखें खोल दी और कहा, कौन? उसको आशा थी कि यह राम नारायण होंगे। दिन में माँ के ख्याल से नहीं आए, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना है, पराया कैसे हो जाएगा? मगर मुंह मोड़कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। वह राम नारायण ना थे, दयावती थी। पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती के मुंह की तरफ ताका और फिर उसके गले लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वह पराये निकले, मगर जो पराया था वह अपना बन गया। दुनिया के रास्ते कैसे निराले, कितने अद्भुत हैं। दयावती ने पार्वती को चारपाई पर लेटाकर कहा, कोई दवा नहीं खाई? नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं? तो बुखार कैसे उतरेगा? भगवान उतार देगा। दयावती, नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस हैं बहन।
तुम्हें विश्वास ना होगा, मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुड़ती रही हूँ। तुम्हारे साथ सख्ती होती है तो दिल मेरा भी रोता है। जी चाहता है तुम्हारे गले से लिपट जाऊं, पर घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ क्या कहेंगे, 100 बातें बनाएंगे, मगर अब यह बेपरवाही ना होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहन अब तो जी चाहता है कुछ खाकर सो रहूं। सब कुछ देख लिया और क्या देखूंगी, यह अधोगति सही नहीं जाती, अब तो मौत आ जाए। दयावती, अधीर क्यों होती हो, यह दिन भी गुजर जाएंगे। पार्वती, प्रारब्ध में यह लिखा है, मालूम ना था, मालूम होता तो जोगिन ना बन जाती। जोगिन बनना इतना आसान है? अगर ऐसा होता संसार में चारों तरफ आज जोगिन ही नजर आती। पार्वती, आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया होगा, बताओ मेरा क्या दोष है। खूब देखा है, जाति सारी उनकी है, तुम्हारा दोष नहीं है, इसे सारा जहान जानता है। पार्वती कहने लगी, गालियां देती हैं। अब लड़कियां होती तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, यह कोई अपनी बस की बात थोड़ी नहीं है। वह तो समझते कि मैं जानबूझकर लड़कियां जानती हूँ। आदमी को कुछ तो सोचना समझना भी चाहिए ना, जब देखो तने रहते हैं। दयावती तो बोली, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, जीना दुभर हो गया है, हर समय सहमी रहती हूँ। पर मेरी तरफ से तुम अपना मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी समझती हूँ। मेरा मन तो तुमसे पहले ही साफ है, मेरे कारण तुम्हें अब जरा भी कष्ट ना होगा, दयावती ने कहा। पार्वती ने दयावती को गले लगा लिया, स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तूने मुझे बचा लिया। मैं समझती थी इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन है, हित चिंतक कोई नहीं, परंतु तूने मेरा विचार बदल दिया। अब मुझे इतनी शांति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह समझती है। सहसा दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इस अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गईं। क्या उनके भाग्य का दिया भी इसी तरह बुझ जाएगा? पार्वती महीना भर बीमार रही। दयावती ने सेवा में कोई कमी न छोड़ी। उसे हर समय वही चिंता रहती कि पार्वती किस तरह बच जाए। अब वह उसके सिरहाने से न उठती, नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध, रात को सोते सोते चौंक उठती। उसे देखती कि सोती है या जागती है। ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता और ऐसी उत्सुकता किसी माँ ने अपने बच्चे के इलाज में भी कम ही किया होगा। उसे साफ समझाती, पति रोकता, मगर वह किसी की ना सुनती। कहती, इसकी सेवा मैं करूंगी, दुखिया है, इसके मन मंदिर में प्रेम की जोत जलती है, इसने मेरा मन मोह लिया है। पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती, इस तरह लपक कर जाती जैसे वह उनकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब प्रबंध वही करती थी। यह स्वर्गीय प्रेम, विशुद्ध निर्मल पवित्र दृश्य देखकर सारा मोहल्ला चकित था। ऐसी उदारता, ऐसी श्रद्धा प्रीति इस स्वार्थमय संसार में कहाँ दिखती थी। सौत को देखकर तो स्त्री के शरीर में आग लग जाती है, उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती है। और यहाँ वही सौत की सेवा कर रही थी। धीरे धीरे पार्वती की देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसी खुश थी जैसे उसने कोई राज्य जीत लिया हो। अब वह दो सखियां थी, सारा दिन एक जगह बैठी रहती, बातें करती। दयावती सोचती, यह दुखिया है, इसे के साथ अन्याय हो रहा है। और पार्वती सोचती, मेरी सौत है तो क्या हुआ, पर इसका दिल में तो मेरे लिए प्रेम का सागर है, मुझे देखकर खुश हो जाती है। मैल ने दोनों को एक प्रेम के सूत्र में बांध दिया। पहले वह सखियां बनी और फिर बहनें बन गईं। पार्वती से सास का व्यवहार वैसे ही कठोर था, परंतु राम नारायण कभी कभी हंसकर बोल लेते थे और दयावती सबकी आंखों की पुतली थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ही और ना थी। ना गालों पर वह मोहनी, ना आंखों में वह जादू। ऐसा मालूम होता था जैसे दयावती वह दयावती ही नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी को छोड़ गई थी, अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली। पार्वती पर वज्राघात हुआ। उसने दयावती का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गई और जाते बोली, यह तुझे क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं। पार्वती, पहचानी नहीं जाती, तेरी सूरत कैसे बदल गई? चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई होंगी, गालियां देती है, जबान भी बदल गई। दयावती, अब तुमसे बातों की बाजी में तो मैं कभी ना जीतूंगी। अच्छा ठीक ठीक बता दे, छिपाने से कुछ ना होगा। तुम्हारे वहम का इलाज कौन करे? सास से लड़ाई तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, वह तो मुझे माँ से भी ज्यादा चाहती है। तो फिर उनसे झगड़ा हो गया? वह तो ऐसे आदमी नहीं है, दयावती ने कहा। बीमारी है क्या? हाँ, बुखार चढ़ता है। तो मालूम है मुझसे छिपाती है, अब ना पूछूंगी। दयावती रोने लगी। उसका ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर को तोड़कर प्राण पंछी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन
मुझे कोई रोग नहीं है, मुझसे किसी ने दुर्व्यवहार भी नहीं किया। मुझे चिंता रोग खा रहा है। मुझे भय हो रहा है कि यह आदर, यह प्यार, आनंद के दिन कुछ ही दिनों के मेहमान है। इस सावन की धूप पर कोई विश्वास नहीं। इसकी आयु बहुत थोड़ी है। आज मुझे सब सिर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन यह मान, यह सत्कार मेरे लिए नहीं, लड़के के लिए है। उनको लड़के की चाह ने दीवाना बना रखा है। सोचती हूँ अगर मेरी भी लड़की हो गई तो फिर क्या होगा। सबकी आंखें बदल जाएंगी। यह चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख से घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी लड़की ही होगी। अब मैं ना बचूंगी। यह कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ ना निकला, एक शब्द भी नहीं, न हाँ का न ना का। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती ना रहूंगी। आखिर वह दिन भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। रामनारायण ने दोनों बहनों को बुला भेजा था। एक दाई रखी और एक लेडी डॉक्टर। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था लड़का होगा। रामनारायण तो ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल जाए। उछलते फिरते थे, उनके पांव धरती पर न पड़ते। नौकरों से कहा इनाम मिलेगा, मोहल्ले वालों से कहा मिठाई बांटेंगे, इष्ट मित्रों से भोजन देने की प्रतीक्षा। संध्या का समय था। रामनारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थी। कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ हुक्म देती थी और लड़ती थी, मगर कोई बुरा ना मानता था। कहीं गर्म पानी पड़ा तो कहीं रुई के फाये कतरे जा रहे थे। पार्वती उड़ी फिरती थी, दिल में प्रार्थना करती कि दयावती को लड़का हो, लड़की ना हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तक केवल मैं ही अभागिन हूँ, फिर दयावती को भी ना कोई पूछेगा। अभी उसकी खातिर कभी कभी मेरी कोई सुध ले लेता है, पर फिर यह बात भी ना रहेगी। रामनारायण दरवाजे पर बैठे माला फेरते थे और प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरी नैया पार लगा दो। कभी कभी यह विचार आता कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा सख्ती ना करूं। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा उन्होंने कभी ना की थी। इतने में रामनारायण की मां आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। रामनारायण ने कहा क्या हुआ? मां ने धीरे से जवाब दिया लड़की। रामनारायण की उठती हुई उमंगे बैठ गई, जैसे कबूतर उड़ना चाहता था और बाज को ऊपर मंडराते देखकर बैठ जाता है। उन्होंने माला धरती पर पटक दी और निराशा से इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपना सर्वस्व लुट जाने पर इतना दुख ना होता था। थोड़ी देर बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा कोई भी ना था। सब रामनारायण के गिर्द जमा हो गए। कोई शोक प्रकट करता था तो कोई सांत्वना देता था, मगर रामनारायण बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को भी ख्याल न रहा। सहसा पार्वती कमरे में आई और बोली दयावती मर गई। रामनारायण बैठे। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं। सारे घर में कोहराम मच गया। रामनारायण, उनकी माँ, उनकी बहनें सब रोने लगी। उनके आर्तनाद से दुश्मनों के कलेजे भी छलनी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंख में एक कतरा आंसू का ना था। वह कहती थी कैसे छलिए हैं, दिल में दया नहीं, आंख में आंसू है। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान ना हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़की दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग साथ थे, केवल पार्वती ना थी। उसे रात ही को बुखार हो गया था। रामनारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा और स्वयं अर्थी के साथ चले गए। दाह कार्य करके लौटे तो घर में पार्वती की लाश पड़ी थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने दयावती से कहा था एक साथ जिएंगी, एक साथ मरेंगी। आज उसका वचन झूठा ना निकला, सत्य होगी। वह दाह कर्म के समय पछड़ गई थी, परंतु परलोक यात्रा में पीछे न रही। दोनों विपदाग्रस्त स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हो गई। तो यह कहानी थी अंधकार, जिसके लेखक हैं सुदर्शन।